भगवान श्री राम के चरित्र की विलक्षणता क्या है? कहते स कौशलेन्द्र श्री रामो नोस्मान अवतात पातु कथम भूतः। कैसे श्री राम जी हैं? बोले यो गुरुवर थे पितु सत्यस्य पालनार्थम त्यक्त राज्य सन। जिन्होंने अपने गुरु के सत्य की रक्षा करने के लिए राज्य का त्याग कर दिया। यहाँ झाजी गुरुवर्थे त्यक्त राज्य की जगह पितृर्थे त्यक्त राज्य हो सकता था कि नहीं? आचार्य श्री नेत्रपाल जी, कोई रसभंग छंद भंग अर्थ में कोई विप्रतिपत्ति तो थी नहीं, तो गुरुवर्थे त्यक्त राज्य न कहकर पितृर्थे त्यक्त राज्य कहते तो और अच्छा था, क्योंकि उसमें बहुत स्पष्टता है। पिताजी के धर्म की सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा क्या है? पितृर्थे त्यक्त राज्य, सत्य ही धर्म है। सत्यान नास्ति परो धर्मः। इसलिए पिता के सत्य की रक्षा ही वस्तुतः पिता के धर्म की रक्षा है। तो जो कहना चाहते हैं उसकी निष्पत्ति तो पितृर्थे त्यक्त राज्य कहने से भी हो जाती, तो पितृर्थे न कहकर गुरुवर्थे क्यों कहा? उसका एक भाव तो ये है कि शास्त्र की दृष्टि से गुरु पद केवल गुरु का नहीं है, जन्मदात्री माता भी गुरु है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास की एक पंक्ति है, आचार्य जी वे तो कह रहे हैं कि संसार में जितने गुरु हैं, गुरुणाम अपि सर्वेशाम, जितने गुरु हैं उन समस्त गुरुओं में भगवान व्यास का वचन है इंद्रेश जी, नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं। आपने अपने मुखारविंद से हमें कोई आदेश उपदेश नहीं दिया, किंतु आपके व्यवहार से कोई भी एक प्रेरणा हमने ले ली तो उस विषय के आप हमारे गुरु हो गए। यदि हम कृतज्ञता पूर्वक मानते हैं कि ये बात हमने बाबा से सीखी है और गुरुवत आपका आदर करते हैं, तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। और हमने आपसे सीख लिया और हम उसको मानते नहीं, तो हमने अपने आप हमारे भीतर आ गया, भीतरी से ज्ञान प्रकट हो गया। हमने किसी से सीखा विखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हमको क्या पूछने की जरूरत बाबा से। यदि ये बात हमारे मन में आई तो वो कृतज्ञता हुई। कल महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात कही, रमणेती महाराज जी ने, कि प्रथम प्रणाम विघ्न विघात के लिए, मंगल के लिए है गुरु को, और अंतिम प्रणाम किस लिए है? माने प्रथम प्रणाम मंगलाचरण के लिए है और द्वितीय प्रणाम को क्या कहा? और तृतीय प्रणाम के लिए उन्होंने कहा कृतज्ञता की निवृत्ति। तृतीय प्रणाम को कहा कृतज्ञता की निवृत्ति। हमको जो कुछ भी संसार में सीखने को मिला है वो किसी न किसी के द्वारा सीखने को मिला है। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बेरोजगार व्यक्ति थे, मन में आया कि हमको कहीं कोई काम धंधा तो सफल होता नहीं, डूब मरें तो अच्छा है। तो एक गंभीर जलाशय था, उसमें डूब कर मरने की तैयारी की उन्होंने, और वो वहाँ महानुभाव बैठ गए। पर मरता आदमी इतने जल्दी नहीं है, सोचता है पहले कि भाई मरेंगे, क्या होगा, डूबेंगे, गुप गुप करेंगे, कहीं किसी ने निकाल लिया, तमाम तरह की बातें सोचता है। तो उधेड़ बिन में था कि डूबूं कि न डूबूं, मरूं कि न मरूं। तब तक उसको एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक जल पक्षी
देखा होगा, प्रायः नदी सरोवर के किनारे रहता है, वो नीलकंठ के जैसा होता है पक्षी। वो पक्षी ऐसे मंडराता है जल के ऊपर और मछली को पानी में डूब करके पकड़ता है। अब पकड़कर महाराज जी मछली को ऊपर उछालता है, चोंच में लेकर बाहर आता है, फिर उसको ऊपर उछालता है और उछालकर फिर अपनी चोंच से मछली पकड़ता है। ये उसका स्वभाव है, हमने अपनी आंखों से देखा है। बुंदेलखंड में तो उस पक्षी को किलकिला कहते लोग, अब इधर की भाषा में और कहीं क्या कहते हैं भगवान जाने। बोले ये खेल खेल करके मछली को मारता है, मछली को लेके आएगा और ऐसे ऊपर करके फिर चोंच फैला करके चोंच में पकड़ लेगा। उसने कहा ये जुक्ति तो बहुत अच्छी है, ये कला सीख ली जाए, बहुत बढ़िया है। तो मरने का विचार उसने छोड़ दिया, अपने घर पे लौट के आया और पहले एकांत में अभ्यास किया। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, एक लकड़ी पहले ऐसे दांत से पकड़ ले, फिर मुंह से ऊपर फेंक दे, फिर दांत से उसको पकड़ ले। धीरे धीरे लकड़ी पकड़ने का अभ्यास किया, कभी यहाँ गिरता, कभी लकड़ी यहाँ गिरती, कभी माथे पे गिरती, थोड़ी मोटी चोट लगती। धीरे धीरे अभ्यास करते करते अंत में उसने लकड़ी का एक चाकू बनवाया, उसको बहुत ऊपर तक फेंक देता और फिर दांत से उसको पकड़ लेता। जब बढ़िया अभ्यास हो गया तो सुंदर फौलादी तेज धार वाला चाकू बनवाया और चाकू को घुमाकर आकाश में फेंक देता और फिर ठीक दांत से पकड़ लेता। अब कितनी खतरे की बात है, नेक निशाना चूक जाए, यदि यहाँ चाकू गिर जाए तो यहाँ का पर्दा साफ, उत्तरोष्ठ जय सियाराम हो जाएगा, ये पूरे दांत दिखने मसूड़े दिखने लग जाएंगे। और यहाँ गिरे तो इधर का साफ, और कहीं यहाँ गिरे तो नाक ही कट जाएगी, और कहीं गर्दन पे गिरा तो बड़ा खतरनाक काम है। पर उसने उसमें योग्यता प्राप्त कर ली और अब तो ढोल बजाकर मजमा इकट्ठा कर लेता, तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाती और फिर वो अपनी कला दिखा करके दांत से चाकू को पकड़ करके और सबको आश्चर्यचकित कर देता। लोग उसको बहुत धन देते थे, बहुत प्रसिद्धि उसकी हो गई इस कला में। एक बार वह व्यक्ति अपनी कला दिखा रहा था और एक वयोवृद्ध ने कहा, धन्य है तुम्हारे उस गुरु को जिसने तुम्हें ये कला सिखाई, धन्य है तुम्हारे गुरु को जिसने तुमको ये कला सिखाई। उसने कहे हम किसी के चेला वेला नहीं है, हम तो स्वयंभू गुरु हैं, हम तो गुरु ही पैदा हुए, हम चेला हुए ही नहीं किसी के, हमने किसी से कुछ नहीं सीखा। आजकल भी लोग बड़े चतुर हैं, नाम अपना सदगुरु रख लेंगे, सदगुरु नाम रख लेंगे, जिसमें चेला बने चाहे कोई न बने उनका नाम लेगा तो सदगुरु कहने से वो सदगुरु तो हो ही गए। कोई अपना नाम दादा गुरु रख लेंगे, वो और चतुराई में निकले आगे कि गुरु हो परम गुरु दादा गुरु। तो ऐसे लोग अपना नाम धर लेते हैं, कोई सदगुरु नाम रख लेता है, कोई दादा गुरु नाम रख लेता है। ये सब होते वही लोग हैं जो स्वयंभू गुरु होते हैं, जो किसी के शिष्य नहीं होते। ये भी स्वयंभू गुरु था, इसलिए हम किसी के चेला वेला नहीं है, हम तो गुरु ही हैं, हमने किसी से ये कला नहीं सीखी। उस वृद्ध ने कहा, संसार में बिना सीखे किसी को कुछ भी नहीं आता। तुम संसार से अतिरिक्त नहीं हो, अनतिरिक्त नहीं हो, तुम संसार से पृथक नहीं हो, तुम संसार में ही हो। निश्चित ही तुमने किसी न किसी से यह कला सीखी है और जिससे सीखी है वही तुम्हारा इस विद्या का गुरु है, पर तुमने गुरु तत्व का तिरस्कार किया है, इसका परिणाम तुम्हारे सामने कभी न कभी आ जाएगा। अरे बोले क्या आएगा, अभी दिखाता हूं खेल। हजारों बार दिखा चुका था, पर अब की बार जैसे ही उसने चक्कू फेंका
और अब की बार दांत में ना पड़ करके वो सीधे यही पड़ा, यहां से लेके पूरा यहां तक का साफ कर दिया। तब पोल खुल गई। उन्होंने कहा ये गुरु के तिरस्कार का दुष्परिणाम है। तो पहले शुकदेव जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम मूर्तिमंत धर्म हैं, रामो विग्रहवान धर्मः, इसलिए राम जी की प्रत्येक क्रिया धर्म की साक्षात अभिव्यक्ति है और धर्म की अभिव्यक्ति बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। क्योंकि धर्म भी महाराज जी आचरण रूप है और वह आचरण रूप धर्म किसी न किसी की शिक्षा से ही, आचरण को देख करके या शास्त्रानुकूल सिद्धांत का श्रवण करके ही वो धर्म जीवन में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए पिता को भी गुरु कहा गया और माता को तो समस्त गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ कहा गया। भगवान श्री राम अपनी जन्मदात्री माता को भी गुरु रूप में मानते हैं, अपने पिता को भी गुरु रूप में मानते हैं, वशिष्ठ जी को भी गुरु रूप में मानते हैं और विश्वामित्र जी को भी गुरु रूप में मानते हैं। और वशिष्ठ विश्वामित्र पिता माता ही नहीं, भगवान श्री राम तो प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक ऋषि को गुरु कह के ही मानते हैं। विभीषण को राम जी ने शरण में लिया है तो सीधे सीधे बोल सकते थे कि शरणागत की रक्षा करना धर्म है और विभीषण शरण में आया है इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा। क्या हानि थी? कोई हानि तो नहीं थी। पर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं महर्षि कंडुना गीतम, महर्षि कंडू ने जो शरणागति धर्म का वर्णन किया है, आज उसको चरितार्थ करने का, आज उसके पालन करने का अवसर उपस्थित हुआ है। एक महान ऋषि के उपदेश का आज हम पालन करेंगे। इसका मतलब है शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। यह प्रेरणा, यह शिक्षा राम जी महर्षि कंडू से ले रहे हैं। उस विषय में महर्षि कंडू को प्रणाम करते हुए, उनके भाव को सत्य करते हुए राम जी शरणागत की रक्षा कर रहे हैं। ये है श्री राम जी का गुरु भाव। तो राम जी अपने पिता माता, शिक्षक, दीक्षा देने वाले, उनको गुरु मानते हैं। ब्राह्मण मात्र को, ऋषि मात्र को गुरु मानते हैं। ये बात कहने के लिए गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, पितृर्थे कहने से एक सामान्य साधारण अर्थ होता और गुरुवर्थे कहने से राम जी की गुरु तत्व के प्रति व्यापक दृष्टि है। ये राम जी, हम लोग रोज बोलते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ क्या है? स्पष्ट अर्थ है, जिसने, जिस तत्व ने संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत कर रखा है वो गुरु तत्व है, चर को भी अचर को भी। इसलिए जहां कहीं से जो कुछ उपदेश हमको मिल रहा है, दत्तात्रेय जी के जो 24-25 गुरु में, उनमें कुछ विधिमुख और कुछ निषेधमुख हैं, है कि नहीं? निषेधात्मक तरीके से भी किसी से वो उपदेश प्राप्त कर रहे हैं और विद्यात्मक तरीके से भी किसी से उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। यही है गुरु तत्व की व्यापकता, जो चराचर में व्याप्त है गुरु तत्व। इसलिए गुरु जी का कभी अभाव नहीं होता और इस प्रकार से व्यापक विराट गुरु तत्व का जो अनुभव करता है वही वस्तुतः सच्चा धर्मनिष्ठ है। और भगवान श्री राम भी गुरु तत्व का सर्वत्र अनुभव करने वाले हैं। इसलिए गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, पिताजी के सत्य धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। और एक बात है,
त्यक्त राज्य इस अंश को जाने दें। केवल गुरुवर्थे इस शब्द का हम विचार करें तो संपूर्ण रामचरित्र गुरुवर्थे शब्द में सन्निहित है, सन्निविष्ट है। राम जी ने अवतार क्यों लिया? गुरुवर्थे। राम जी ने बाल लीला क्यों की? गुरुवर्थे। राम जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा क्यों की? गुरुवर्थे। राम जी ने ताटका वध क्यों किया? गुरुवर्थे। राम जी ने धनुष क्यों तोड़ा? गुरुवर्थे। राम जी ने विवाह क्यों किया? गुरुवर्थे। राम जी अयोध्या लौट के क्यों आए? गुरुवर्थे। राम जी ने परशुराम जी के मान का भंग क्यों किया? गुरुवर्थे। राम जी ने वनवास क्यों लिया? गुरुवर्थे। राम जी ने रावण वध क्यों किया? गुरुवर्थे। और राम जी ने राज्याभिषेक, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राम जी का राज्याभिषेक हुआ, वो गुरुवर्थे। तो गुरुवर्थे शब्द में संपूर्ण रामचरित्र सन्निहित है। इसलिए करोड़ों रामायणों का संक्षिप्त सार 2 अध्यायों में और 2 अध्यायों का सार 1 श्लोक में और 1 श्लोक का सार 1 शब्द में, गुरुवर्थे। गुरुवर्थे त्यक्त राज्या। गुरुवर्थ माने क्या है? भगवान का कोई भी लीला का अवतरण का हेतु सामान्य नहीं हो सकता है, यही है गुरुवर्थ, असामान्य। त्यक्त राज्य